देश विरासत भी और विकास भी इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। दूरदर्शन के लोगों पर व्हाइट की जगह नारंगी कलर आया, भगवा कलर आया, तो ये तो त्याग का प्रतीक है। तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। जहां जहां जाते हैं लोग मोदी 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 के नारे लगाते हैं। 400 पार का जो फिल्म था पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गया है। इंडिया कहीं जमीन पे नहीं है। ट्यूशन को बचाना चाहते हैं, परंपरा रही है सेक्युलरिज्म की, उसको बचाना चाहते हैं। विपक्ष दिखावा कर रहा है, वो दिखाने को चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी मालूम है वास्तव स्थिति क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महाभारत और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज महाभारत में बात करेंगे भगवाकरण वर्सेस तुष्टीकरण। आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। एक तरफ कहा जा रहा है कि संस्थाओं का भगवाकरण किया जा रहा है, भगवा को आगे रखा जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन तुष्टीकरण करता है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हुआ क्या है दरअसल, ये मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दूरदर्शन का लोगो बदला गया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और इस पर कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, आइए जरा सबसे पहले आपको वही बता देता हूं। प्रचार भारती वर्सेस प्रसार भारती की लड़ाई यहां पर तेज हो गई है। दूरदर्शन के भगवा लोगो पर सियासी हंगामा हो रहा है। आपको यह बता दें, टीएमसी ने भगवाकरण का आरोप लगा दिया है। इतना ही नहीं, प्रचार भारती को लेकर कहा कि ये प्रसार भारती को लेकर कहा कि ये प्रचार भारती बन गया है। टीएमसी की तरफ से कहा गया। ममता ने कहा कि जैसे मोदी प्रचार में लगे हैं वैसे ही ये किया जा रहा है। बीच चुनाव में रंग कैसे बदला और इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन ले। बीजेपी ने टीएमसी को इतिहास का पाठ पढ़ाया है। बीजेपी ने बताया कि 1982 में दूरदर्शन का लोगो नारंगी रंग का था। बीजेपी कह रही है भगवा रंग का था। अच्छा है, गाली नहीं दी, लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पर हार की हताशा दिख रही है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर यह भी कहा गया कि पहले भी यही रंग था, अब दूरदर्शन की घर वापसी हो गई है। आपको यह भी बता दें, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इसको लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, जवाब दिया और कहा आश्चर्य नहीं है, दीदी का भगवा प्रेम सबको पता है। यानी एक तरफ अलग अलग तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अब यह बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन इस भगवाकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दे दी है और बता दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को करारा जवाब दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईना दिखा दिया है। इतना ही नहीं, बंगाल में रामनवमी जुलूस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। यह तुष्टीकरण की नीति का दुष्परिणाम है, यह कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी का इशारा सीधे बंगाल पर है और बंगाल में जो अराजकता है उसे लेकर है। बंगाल से ही भगवा के खिलाफ आवाज उठी और अब एकमात्र संत मुख्यमंत्री योगी ने ममता बनर्जी को लताड़ लगाई है। वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, सीधे कहा मुख्यमंत्री ने, और कहा कि बहुसंख्यकों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। एक रंग से भी दिक्कत की जा रही है, एक रंग से भी दिक्कत हो रही है। लेकिन इसी बीच आज इंडी की एक रैली हुई है दर्शकों, और वहां से तस्वीर सामने आई। यानी एक तरफ भगवाकरण तुष्टीकरण की बातें और दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष की रैली में हंगामा हुआ। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये इंडी की रैली में हंगामा हुआ है। इंडिया अलायंस की साझा रैली जो कि झारखंड के रांची में थी, लेकिन वहां दो गुट आपस में भिड़ गए। और आपको यह भी बता दूं कि जमकर लाठी डंडे भी चले, कुर्सियां एक दूसरे पर, मतलब जो हाथ में आया वो एक दूसरे पर फेंका गया, और इस दौरान कुछ कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। अब आपको मैं आगे ये भी बताऊंगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा है कि ये महिलाओं का मंगलसूत्र भी बेच देंगे? कैसे अलग अलग तरह से बयान आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ी बात कही है कि कांग्रेस अगर आएगी तो वो मंगलसूत्र तक बेचने का काम करेगी। अब सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे महाभारत में चर्चा। तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। बंगाल के लिए अब योगी ने ताल ठोक दी है। ममता की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स पर योगी चुप नहीं बैठने वाले। राम भक्तों पर पत्थर चले, रामनवमी पर दंगा हो और योगी देखते रहें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था पर लगाम लगा दी है और दीदी के राज में दंगल हो रहा है, जिस पर मोदी के योद्धा योगी भड़क गए। रामनवमी के अवसर पर या इससे पहले होली के अवसर पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। बाबा ने ममता दीदी की ऐसी क्लास लगाई कि अब बंगाल में तुष्टीकरण करने से पहले वो 100 बार सोचेंगी। लेकिन ये बवाल शुरू हुआ है सरकारी चैनल दूरदर्शन के लोगों और उसका लुकआउट एंड फील बदलने से, क्योंकि ममता को लगता है कि बीजेपी भगवाकरण कर रही है। बात सिर्फ दूरदर्शन, रामनवमी या भगवा की नहीं, क्या विपक्ष को हर उस चीज से दिक्कत है जो भारत की संस्कृति है और बीजेपी उसे अपनाती है। जैसे G20 लोगों में कमल को बीजेपी का प्रचार बताया गया, संसद में सेंगोल पर आपत्ति दर्ज कराई, कार्यक्रम का बहिष्कार तक कर दिया। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से विपक्ष ने दूरी बना ली। कमल का निशान बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो सकता है, लेकिन देश का राष्ट्रीय पुष्प भी तो है। राम किसी एक के तो नहीं है, फिर इंडिया अलायंस क्यों परेशान हो जाता है? इस लोकसभा के चुनाव में 25% सीटें ऐसी हैं जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। देश में पहले चरण का चुनाव हो गया है, टीम मोदी उत्साहित है, लेकिन प्रचार में जोर लगाने के बजाय विपक्ष ने संविधान, लोकतंत्र के बाद अब रंगों की राजनीति शुरू कर दी है। यानी सीधे सीधे तुष्टीकरण, ताकि कुछ वोट तो मिल सके, लेकिन मिलेंगे कैसे? अलायंस बनाया है, जिसकी आज रांची में रैली थी, मगर राहुल गांधी वहां भी नदारद थे। लेकिन मोदी के रणबांकुरे हर राज्य में जा रहे हैं। मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। झारखंड ने बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। जो लोग जुमला लेकर के आए थे, वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो गारंटी चाहते हैं। दूसरे चरण की वोटिंग में बस 5 दिन बचे हैं, लेकिन विपक्ष को लगता है कि हार के दूरदर्शन हो गए हैं। 4 जून को क्या होने वाला है, इसलिए अब भगवा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। सियासत अब भगवाकरण बनाम तुष्टीकरण हो गई है। क्या ममता का ये दाव बंगाल में टीएमसी का और देश भर में इंडी का सुपड़ा साफ कर देगा? इसी पर आज की महाभारत।